नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर कक्षा 6 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 10 और पाठ 10 है संधि। तो सबसे पहले देखते हैं कि संधि क्या है। व्याकरण में संधि का अर्थ होता है दो या दो से अधिक शब्दों के पास पास के वर्णों का परस्पर मेल होना। दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। भोजन प्लस आलय भोजनालय, महा प्लस इंद्र महेंद्र, सूर्य प्लस ऊर्जा सूर्योर्जा, सत प्लस एव सदैव, सु प्लस आगत स्वागत, प प्लस अन पावन, इति प्लस आदि इत्यादि और निहि प्लस जन निर्जन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अ प्लस आ बराबर आ, जैसे कि भोजन प्लस आलय भोजनालय। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इन वर्णों का मेल करके यहाँ संधि की गई है। उपर्युक्त सभी शब्दों में दो वर्णों का मेल हुआ है, ये सभी संधि के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे संधि के भेद। वर्णों में संधि करने पर स्वर व्यंजन अथवा विसर्ग में परिवर्तन होता है, अतः हिंदी में तत्सम शब्दों में संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे गिरी प्लस इंद्र गिरीन्द्र, यहाँ पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ई स्वर है ना, गिरी। इस प्रकार ई प्लस ई के मेल से ई हो गया है। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि हस्व या दीर्घ अ ई उ से परे क्रमशः हस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर आ ई उ हो जाते हैं। दीर्घ संधि के मुख्य नियम तथा उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। जैसे अ प्लस अ बराबर आ, तो चर प्लस अचर बराबर चराचर, मद प्लस अंध बराबर मदांध। अब अ प्लस अ तो आ हुआ, आ प्लस अ भी आ होगा। उदाहरण बच्चों आप स्वयं पढ़ेंगे जो ये यहाँ पर दिए हुए हैं। अ प्लस आ भी आ होगा, उदाहरण आपने पढ़ने हैं। आ प्लस आ भी आ होगा, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप। फिर छोटी ई में जब छोटी ई जुड़ेगी तो बड़ी ई, इसी तरह छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। जैसे कि पहले वर्ण में पहले शब्द में बड़ी ई से हमारा यहाँ पर शब्द का अंत हो रहा है मही प्लस इंद्र महींद्र, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। इसी प्रकार छोटे ऊ में जब छोटा ऊ लगेगा तो बड़ा ऊ, बड़े ऊ में भी छोटा ऊ प्लस होगा तो भी बड़ा ऊ, और छोटे ऊ में बड़ा ऊ लगेगा तो भी बड़ा ऊ, और बड़े ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो यहाँ पर आपको ये उदाहरण सभी बच्चों स्वयं पढ़ने हैं ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ सकें। फिर हम आते हैं गुण संधि पर। आ से पहले हस्व या दीर्घ ई उ या री आए तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस ई बराबर ए हो गया यहाँ पर, तो गण प्लस इंद्र गणेन्द्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र। आ प्लस ई का भी ए हो गया, महा प्लस इंद्र महेंद्र, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। अ प्लस ई का ए होगा, गण प्लस ईश बराबर गणेश, आ प्लस ई का ए होगा, महा प्लस ईश बराबर महेश। अ प्लस उ बराबर ओ, पर प्लस उपकार परोपकार, और अ प्लस बड़ा उ बराबर ओ, जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी। तो आप ये सभी उदाहरण स्वतः पढ़ेंगे। आ प्लस उ बराबर ओ, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव, आ प्लस उ बराबर ओ, दया प्लस उर्मी बराबर दयोर्मी। अ प्लस री बराबर अर, देव प्लस ऋषि देवर्षि, और आ प्लस री बराबर अर, महा प्लस ऋषि महर्षि। अब आते हैं बच्चों हम वृद्धि संधि पर। जब अ आ का ए ऐ से संयोग होने पर ऐ तथा अ आ का ओ औ से संयोग होने पर औ हो जाता है तो इस मेल को वृद्धि संधि
कहते हैं। जैसे अ प्लस ए बराबर ऐ, लोक प्लस एषणा लोकेषणा, मम प्लस ए बराबर ममेव, अ प्लस ऐ बराबर ऐ, मत प्लस ऐक्य बराबर मतैक्य, राज्य प्लस ऐश्वर्य बराबर राज्य ऐश्वर्य। आ प्लस ए बराबर ऐ, जैसे तथा प्लस एव तथैव, और आ प्लस ए बराबर ऐ, जैसे महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। अ प्लस ओ बराबर औ, जल प्लस ओग बराबर जलोग, अ प्लस औ बराबर औ, वन प्लस औषध बराबर वनौषध। आ प्लस ओ बराबर औ, महा प्लस ओज बराबर महोज, आ प्लस औ बराबर औ, महा प्लस औषध बराबर महोषध। अब देखेंगे यण संधि। ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के पश्चात यदि अन्य असमान स्वर आता है तब ई का य, उ का व और री का र हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे ई प्लस अ बराबर य, यदि प्लस अपि तो हम लिखेंगे यद्यपि। इसी प्रकार ई प्लस आ बराबर य तो इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। यहाँ पर बच्चों ये बाकी के उदाहरण आप स्वयं पढ़ेंगे। अब यहाँ देखें, उ प्लस आ बराबर वा, जैसे सु प्लस आगत स्वागत, वहां पर क्या आ गया, व आ गया। देव प्लस आलय बराबर देवालय, उ प्लस आ बराबर वा, वधु प्लस आगमन बराबर वध्वागमन। ठीक है, बाकी के ये सभी उदाहरण आप स्वयं पढ़ेंगे। री प्लस आ बराबर रा, री प्लस आ बराबर रा, पितृ प्लस आलय बराबर पित्रालय, और री प्लस उ बराबर रु, जैसे पितृ प्लस उपदेश पित्रोपदेश, मातृ प्लस उपदेश मात्रोपदेश। फिर आते हैं हम अयादी संधि पर। अयादी संधि में ए ऐ ओ औ से पहले कोई भी स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का अव तथा औ का आ हो जाता है। जैसे ए प्लस अ बराबर अय, ने प्लस अन बराबर नयन। ठीक है, ए प्लस अ बराबर आय, नय प्लस अक बराबर नायक, ओ प्लस अ बराबर अव, भो प्लस अन बराबर भवन, औ प्लस अ बराबर आव, पौ प्लस अक बराबर पावक, औ प्लस ई बराबर आवी, नौ प्लस इक बराबर नाविक, औ प्लस उ बराबर आवु, भाव प्लस उक बराबर भावुक। अब आते हैं हम व्यंजन संधि पर। व्यंजन तथा स्वर का, स्वर तथा व्यंजन का या व्यंजन तथा व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईश बराबर जगदीश, तो यहां पर क्या हुआ, त प्लस ई व्यंजन प्लस स्वर। परि प्लस छेद बराबर परिच्छेद, ये क्या था, ई प्लस छ, तो इसका मतलब स्वर प्लस व्यंजन। और उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल, आधा त प्लस आधा ज, व्यंजन प्लस व्यंजन। अब व्यंजन संधि के मुख्य नियम तथा उदाहरण। आधा क, आधा च, आधा ट, आधा त और आधा प के बाद कोई स्वर या ये सारे व्यंजन आए जो आपने यहाँ पर देखे हुए हैं, ये वाले सभी व्यंजन अगर आए तो में से कोई वर्ण आए तो आधा क का ग, आधा च का ज, आधा ट का ड, आधा त का द और तथा आधा प का ब हो जाता है। जैसे आधा क का ग, क प्लस अ बराबर ग, दिक प्लस अंबर दिगंबर। च का ज कैसे होगा, अच प्लस अंत अजंत। ट का ड, षट प्लस दर्शन षट दर्शन। त का द, जगत प्लस आनंद जगदानंद। और प का ब, अप प्लस ज अब्ज। ठीक है, फिर आते हैं त के संबंध में विशेष नियम। जब त के बाद च अथवा छ हो तो आधा त का आधा च हो जाता है। जैसे त का च, उत प्लस चारण बराबर उच्चारण। त का छ, उत प्लस छिन्न उच्छिन्न। जब त के बाद ज अथवा झ हो तो आधा त का आधा ज हो जाता है। जैसे आधा त का आधा ज कैसे होगा, इस प्रकार। ठीक है, तो सत प्लस जन सज्जन। जब आधा त के पश्चात ट अथवा ठ हो तो आधा त का आधा ट हो जाता है। जैसे आधा त का ट,
तो तत् प्लस टीका तट्टिका। और आधा त के बाद ड अथवा ढ हो तो त का ड हो जाता है, जैसे उत प्लस डयन उड्डयन। और आधा त के पश्चात ल हो तो आधा त का आधा ल हो जाता है, जैसे उत प्लस लेख उल्लेख। जब आधा त के पश्चात श हो तो आधा त का च और श का छ हो जाता है, जैसे उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट। म के संबंध में विशेष नियम। यदि आधा म के पश्चात आधा ग आधा च आधा ट आधा त आधा प आए तो आधा म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार हो जाता है, जैसे सम प्लस गति संगति, सम प्लस चय संचय, सम प्लस तोष संतोष, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। ठीक है। यदि आधा म के बाद य र ल व श श स ह में से कोई व्यंजन हो तो म का सदैव अनुस्वार ही होता है, जैसे म का अनुस्वार म प्लस य तो ये हो जाएगा आपका सम प्लस योग संयोग, म प्लस र सम प्लस रक्षक संरक्षक, म प्लस ल सम प्लस लग्न संलग्न, म प्लस व सम प्लस वाद संवाद, म प्लस श सम प्लस शय संशय, म प्लस स सम प्लस सार संसार और म प्लस ह सम प्लस हार संहार। आधा स का श शत्व विधि। जब स से पूर्व आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स का श हो जाता है, जैसे ई का आधा श तो ई प्लस स बराबर श, वी प्लस सम विषम। और उ का श कैसे होगा, उ प्लस स बराबर श, सु प्लस सुक्ति सुषुप्ति। इसी प्रकार जब स्वर के पश्चात छ वर्ण हो तो वह चिछ हो जाता है, जैसे आ का चिछ कैसे होगा, आ प्लस छादन आच्छादन। इसी प्रकार उ का चिछ कैसे होगा, अनु प्लस छेद अनुच्छेद और वी प्लस छन विच्छन। हस्व स्वर के बाद आने वाले र के आगे र हो तो हस्व का दीर्घ होकर र का लोप हो जाता है, जैसे हस्व स्वर प्लस र का हस्व स्वर को दीर्घ होकर र का लोप होना, जैसे कि निर प्लस रस तो यहाँ पर इसका लोप हो जाएगा और ये हो जाएगा नीरस। निर प्लस रव नीरव, निर प्लस रोग निरोग। अब आ जाएंगे विसर्ग संधि पर। विसर्ग से पहले स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के मुख्य नियम तथा उदाहरण। विसर्ग का ओ विसर्ग से पूर्व यदि अ हो तो पहले भी अ या किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तथा य र ल व श में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, जैसे विसर्ग प्लस द ओ तो यशः प्लस दा यशोदा। ठीक है। अब विसर्ग प्लस ह का ओ मनः प्लस हर मनोहर। विसर्ग प्लस अ बराबर ओ यशः प्लस अभिलाषी यशोभिलाषी। इसी प्रकार बच्चों आप ये सारे उदाहरण स्वयं पढ़ेंगे। हम चलेंगे अब विसर्ग का आधा र पर। विसर्ग से पूर्व अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और पर कोई स्वर वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, या य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का आधा र हो जाता है, जो आगे स्वर होने पर उसमें मिल जाता है, जैसे दुह प्लस आचार दुराचार। अह प्लस आ बराबर अरवा बराबर आशीहि प्लस वाद बराबर आशीर्वाद। अह प्लस अ बराबर आधा र निहि प्लस अर्थक बराबर निरर्थक। अ प्लस आ बराबर रा निहि प्लस आशा बराबर निराशा। अह प्लस ध बराबर ध, जैसे निहि प्लस धन बराबर निर्धन। तो बच्चों ये सभी उदाहरण आपको अच्छे से स्वयं पढ़ने हैं। विसर्ग का आधा श विसर्ग से पूर्व कोई स्वर तथा बाद में आधा च आधा छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है, जैसे निहि प्लस चिन्ह बराबर निश्चिंत। तो इसी प्रकार आप ये सब भी पढ़ेंगे। विसर्ग का स विसर्ग से परे यदि त या आधा स हो तो विसर्ग का आधा स हो जाता है, जैसे निहि प्लस संतान निस्संतान। तो आ गया यहाँ पर आधा स। इसी प्रकार आप इन्हें भी पढ़ें।
विसर्ग का श, विसर्ग से पूर्व इ या उ हो तो क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का आधा श हो जाता है, जैसे निहि प्लस फल बराबर निष्फल। तो इन सबको भी अच्छे से पढ़ेंगे। और विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना, यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे अतः प्लस एव बराबर अतएव। तो बच्चों, इस पाठ में आपने जाना कि संधि दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन है। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं और संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। रिक्त स्थान भरिए, स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने से उनमें होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। नि प्लस रोक शब्दों की संधि विसर्ग है। वर्णों में संधि करने पर स्वर अथवा व्यंजन में परिवर्तन होता है। संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। सही वाक्यों के सामने सही, गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ऊपरी प्लस उक्त शब्दों की संधि ऊपरी युक्त है, गलत। पानी प्लस घाट शब्दों की संधि पानी घाट है, सही। महा प्लस ऋषि शब्दों की संधि महर्षि है, सही। आशीहि प्लस वाद शब्दों की संधि आशीर्वाद नहीं है, गलत। सही मिलान कीजिए। इति प्लस आदि इत्यादि, गय प्लस अक गायक, वाक प्लस दान वागदान और वयः प्लस वृद्ध वयोवृद्ध। निम्नलिखित पदों में संधि कीजिए। परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी, विद्या प्लस आलय विद्यालय, इति प्लस आदि इत्यादि और सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। तो इसी प्रकार बच्चों इन पदों में संधि आप स्वयं करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। वातावरण वात प्लस आवरण, बहुतायत बहुत प्लस आयत, संग्रह सम प्लस ग्रह और राजेंद्र राजा प्लस इंद्र, संदेहास्पद संदेह प्लस स्पद। इसी प्रकार बच्चों आप इनका भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्पष्ट कीजिए। व्यंजन संधि व विसर्ग संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्रियात्मक कार्य है आपके लिए कि दिए गए शब्दों में संधि या संधि विच्छेद करके अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पर आपको इन शब्दों में जहां पर आपको ये प्लस का निशान दिख रहा है यहाँ संधि करनी है और बाकी सभी शब्दों में संधि विच्छेद करने हैं और उन्हें यहाँ पर लिखना है। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।